जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने बे औलाद ये वीडियो देख रहे हैं, जब वो अल्लाह के सामने ऐसे हाथों को फैलाएंगे तो इंशाअल्लाह उनकी गोद खाली नहीं रहेगी। ये जो रमजान है, आने वाला जो रमजान होगा, उस रमजान में देखना आपकी औलाद आपके साथ दस्तरखान पे होगी, आपकी औलाद आपके साथ होगी इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते कि आप मांग लो अल्लाह से, अल्लाह को मना लो, क्योंकि इस महीने में अल्लाह के बड़े बड़े वादे हैं, अल्लाह की रहमतें हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चालू है और इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें उतरती है और इस महीने में अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे को खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है। ये महीना वो बाबरकत वाला महीना है कि जिसमें अल्लाह की रहमत खूब बरसती है, खूब बरसती है। बस ये महीने का कोई फ़ायदा उठा ले, जिसने फ़ायदा उठाया उसका फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि कोई भी बिजनेस में, कोई भी कारोबार में हर किसी का एक सीजन होता है और वो उस सीजन का इंतज़ार करता है बेसब्री से, उस वक्त का इंतज़ार करता है बेसब्री से कि जिस वक्त उसका कारोबार बहुत अच्छा चलता है। चाहे त्यौहार का वक्त हो, कोई भी वक्त हो, हर किसी का कारोबार अलग अलग होता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो एक बिजनेसमैन सोचता है कि अभी सीजन का वक्त है, इस सीजन में मैं कैसे कमा लूँ, कितनी मेहनत कर लूँ जो मेरे पास पैसा ही पैसा हो, मुझे कामयाबी मिल जाए, मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए। वो ये बात सोचता है और प्लानिंग करता है और प्लानिंग के साथ साथ वो एक्शन भी करता है और वो कामयाब होते चले जाता है, यानी कामयाबी उसे मिलती ही है। किस वजह से? क्योंकि वो प्लानिंग भी करता है और एक्शन भी करता है। वो ये नहीं देखता है कि इसका रिएक्शन क्या होगा, बस वो एक्शन की फिक्र करता है। प्लानिंग और एक्शन कि मैंने ये काम करना है और मेहनत के साथ करना है क्योंकि ये सीजन का समय है। इसी तरीके से मैं जो इतनी बात आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक कारोबार का दिया, एक बिजनेस का दिया, इसी तरीके से ये जो महीना है ये वो सीजन का महीना है, ये रहमतों का महीना है कि आप जितना चाहे उतना लूट ले, उतना लूट ले। अल्लाह से जो चाहे वो अल्लाह से मांग ले और अल्लाह को मना ले। ये वो महीना है और अल्लाह की रहमत, अल्लाह हमें कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है कि ज़रा सोचिए कि इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला शैतानों को कैद कर देता है। वो शैतान जो हमें इबादत में परेशान करते हैं, जो हमें इबादत करने नहीं देते, उनको भी अल्लाह ताला कैद कर लेता है। ये वो महीना है कि इस महीने में अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को बंदे के पीछे लगा देता है, रोजेदार के पीछे लगा देता है कि ये जब भी कोई दुआ करे तो उसके पीछे तुम आमीन कहो। ये वो महीना है जिस महीने में जितने भी मखलूक है इस दुनिया में, चरिंदे परिंदे जितने भी मखलूक है, वो सब रोजेदार के लिए दुआएं करते हैं। ये वो महीना है। तो हमारे जिंदगी में ये जो महीना आया है इसको आप ज़ाय ना करें, इसको ऐसे जाने ना दे। मेरी आप लोगों से बहुत इल्तिजा है, बहुत आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि आप लोग बहुत रोते हैं कि हमें औलाद नहीं है, बहुत रोते हैं कि हमें औलाद नहीं है। कई फोन आते हैं, लोग दो बात मेरे से क्या नहीं करते, रोना शुरू कर देते हैं। अगर मैं मुस्कुराऊं, उनसे थोड़ी मजाक कर लूं तो वो गुस्सा करते हैं कि आपको मजाक नजर आ रहा है। हम पे बीत रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लोग हमें ताना दे रहे हैं, ससुराल वाले ताना दे रहे हैं, मेरे शोहर ने मुझे अपने घर पे बिठा दिया है। वो कहता है कि तेरे अंदर कमी है, मेरे शोहर ने मुझे अपने घर पे बिठा दिया है और
ससुराल लेके नहीं जा रहा है, अपने घर लेके नहीं जा रहा है कि जब तू ठीक होगी तभी मैं तुझे लेके जाऊंगा। ये हालात है हमारे। भले ही आपके साथ ना हो, लेकिन अक्सर लोगों के साथ ये हालात होंगे जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ये हकीकत बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई किस्से कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये आप लोग के भी साथ होता होगा। तो ये जो महीना है, इस महीने में हमें ये सारी दिक्कत को खत्म कर रहा है। हमारा शौहर हमसे मोहब्बत नहीं करता है, हमको अल्लाह से कहना है, अल्लाह से मांगना है। हमें औलाद नहीं है, अल्लाह से मांगना है। 25 साल से औलाद नहीं है, 20 साल से औलाद नहीं है, 30 साल से औलाद नहीं, कितने भी साल हो गए हो, डॉक्टरों के चक्कर काट के आप थक गए हो, हकीमों के चक्कर काट के आप थक गए हो, आमिलों के चक्कर काट के आप थक गए हो, वजीफे कर कर के थक गए हो, अमल कर कर के थक गए हो, साल भर अमल करते रहा, साल भर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ये आप लोग की जुबान बता रहा हूं जो आप लोग कहते हैं। कई लोग कमेंट्स करते हैं कि मैंने ये अमल किया, वो अमल किया, आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये वो मौसम है, ये वो महीना है, ये वो सीजन है कि इस सीजन में इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने बे औलाद ये वीडियो देख रहे हैं, जब वो अल्लाह के सामने ऐसे हाथों को फैलाएंगे तो इंशाअल्लाह उनकी गोद खाली नहीं रहेगी। ये जो रमजान है, आने वाला जो रमजान होगा, उस रमजान में देखना आपकी औलाद आपके साथ दस्तरखान पे होगी, आपकी औलाद आपके साथ होगी इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते कि आप मांग लो अल्लाह से, अल्लाह को मना लो, क्योंकि इस महीने में अल्लाह के बड़े बड़े वादे हैं, अल्लाह की रहमतें हैं। लूट लो अल्लाह की रहमतों को। मांगो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मुझे औलाद दे दे मेरे अल्लाह, तू नहीं देगा तो कौन देगा मेरे अल्लाह, मुझे औलाद दे दे। अल्लाह से मांगो। हम जो है लोगों के पास गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि मुझे औलाद नहीं है, घंटों भर रोते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा खूब रोते हैं, डॉक्टरों के पास रोते हैं, लेकिन पता नहीं हमें क्या हो जाता है। जहां रोना चाहिए वहां नहीं रोते, जहां नहीं रोना चाहिए वहां हम रोते हैं, अल्लाह के सामने नहीं रोते। अल्लाह के पास रोने का वक्त ही नहीं है हमारे पास, लोगों के पास रोने का वक्त है। तभी तो वो फायदा उठाते हैं, तभी तो वो हमें चिढ़ाते हैं, तभी तो वो हमें बांझ कहते हैं और क्या क्या अल्फाज कहते हैं। लोगों से बोलना छोड़ दें लोगों से बोलना। ये रमजान का महीना है, इस महीने में औलाद अब अल्लाह से मांगे, अल्लाह से कहना शुरू कर दे कि ए मेरे अल्लाह मुझे औलाद दे। अब करना क्या है ये आप समझ ले और अच्छे से सुने कि अमल कौन सा है। अमल है दुआ का, इफ्तार के वक्त का अमल है। जब आप इफ्तार के वक्त, इफ्तार में जब आप बैठेंगे, आपके सामने इफ्तारी होगी पूरी की पूरी, उस समय दुआ कबूल होती है। किताबों में लिखा है उसकी बहुत बड़ी फजीलत है कि इफ्तार के सामने बैठ के दुआ करना। अल्लाह बड़ा खुश होता है कि जब बंदा सामने इफ्तार रखा होता है और फिर वो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, सारी चीजें सामने पड़ी होती है, सारी चीजें पड़ी होती है। भूख जो है शिद्दत सी होती है, भूख शिद्दत सी होती है, एकदम जोर से भूख लगी होती है, लेकिन हमें वक्त का इंतजार होता है। घड़ी पे हमारी निगाह होती है कि कब वक्त होगा और हम खजूर मुंह में लेंगे, हम इफ्तार मुंह में लेंगे, हम इफ्तार शुरू करेंगे, खजूर खाना हम शुरू करेंगे, इफ्तार मुंह में लेंगे, इफ्तार करना हम शुरू करेंगे। तो ये जो वक्त होता है, ये जो लम्हा होता है, बहुत अहम होता है, बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। इस वक्त सामने इफ्तार रखा हुआ है, इस वक्त हमें अल्लाह से दुआ करना है। मेरी बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा मसरूफ होती है इफ्तार बनाने के चक्कर में। मर्द भी इसी में ज्यादा मशगूल होते हैं, इफ्तार के चक्कर में, इफ्तार सजाने के चक्कर में, इफ्तार बनाने के चक्कर में, जो भी है इंतजाम के चक्कर में। मेरी आप दोनों से गुजारिश है, मियाँ बीवी दोनों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी तैयारी पहले कर लें,
یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے. ویسے تو رمضان کا ہر ایک وقت قیمتی ہے، ہر ایک وقت دعا کا ہے، لیکن یہ جو وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، افطار کا جو وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. اس کی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ قیمتی. اس وقت آپ اپنا کام سارا کا سارا کام نپٹا لے. سارا کا سارا کام نپٹانے کے بعد آپ اللہ کے سامنے، افطار رکھا ہوا ہے، اللہ کے سامنے آپ ایسے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اے اللہ مجھے اولاد دے دے. سب سے پہلے آپ حمد و ثنا پڑھے. آپ کوئی بھی دعا پڑھ لے، ربنا آتنا پڑھ لے. اس کے بعد اگر آپ کو ربنا آتنا نہیں آتا ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لے، الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ کے ساتھ. اس کے بعد جو دعا آتی وہ پڑھ لے، پھر درود ابراہیم پڑھ لے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو کے دعا کرے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ میرے بتانے میں اور آپ کے خود کے کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ جب دل سے دعا کریں گے، چاہے وہ الفاظ آپ کے کیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی الفاظ، سارے الفاظ کو اللہ سمجھنے والا ہے. آپ اپنے الفاظ میں، اپنے بھاشا میں، اپنے لینگویج میں آپ اللہ سے بات کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، اے اللہ میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، میں حکیموں کے پاس گیا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں تھک چکا، اے اللہ اب میرے بس میں کچھ نہیں. اے میرے اللہ، میرے دائیں بھی کوئی نہیں، میرے بائیں بھی کوئی نہیں، میرے آگے بھی کوئی نہیں، میرے پیچھے بھی کوئی نہیں، میرے اللہ صرف تو ہے. اے اللہ میں بے سہارا ہوں، اے اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں. اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اے اللہ تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اے اللہ مجھے اولاد تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اے میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ایسے دعا کریں. اور اس میں ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ افطار میں جو ہے نا، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں. افطار میں آپ دوسروں کے لیے دعا کریں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کہ جب کوئی بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جیسے سمجھ لیجئے آپ کہ اے میرے اللہ جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں جو بھٹک رہے ہیں، اپنی تکلیف کو یاد کر کے بولیے، کیونکہ آپ کہاں کہاں نہیں گئے، تو آپ بولیے اے اللہ جتنے لوگ بھٹک رہے ہیں اولاد کے لیے، میرے اللہ ان سب کو نیک اولاد نصیب فرما. اپنے لیے دعا ہی نہ کرے، اپنے لیے دعا کرے ہی نہ. پورے رمضان میں لوگوں کے لیے دعا کرے، بے اولادوں کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ ان سب کو نیک اولاد نصیب فرما. میں نے طریقہ بھی بتا دیا، اور دعا کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور کس وقت کرنا ہے یہ بھی بتا دیا. اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ہاتھ ہے، یہ جو ہاتھ ہے، یہ معمولی ہاتھ نہیں ہے. اللہ نے اس میں بہت پاور رکھا ہے، اس کو معمولی مت سمجھو. یہ آپ کے مقدر کو بدل سکتا ہے. یہ جو ہاتھ آپ جب اللہ کے سامنے ایسے کرو گے، یہ آپ کے مقدر کو بدل سکتا ہے. یہ ہاتھ معمولی مت سمجھو، اپنے مقدر کو بدلو. اگر آپ کے مقدر میں، آپ کے تقدیر میں اولاد نہیں ہے تو یہ ہاتھ انشاءاللہ آپ کو اولاد دلائے گی. اللہ کے سامنے اٹھائے، دعا کرے، آپ کے مقدر بدل جائے گی. کیونکہ دعا انسان کی مقدر، تقدیر، ہر چیز کو بدل دیتی ہے. دعا میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے. دعا کرے، لوگوں کے لیے دعا کرے، اور دعا کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے. نامعلوم کس کا ہاتھ اللہ کو پسند آ جائے، نامعلوم کس کا ہاتھ اللہ کو پسند آ جائے. جب آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے لوگوں کے پاس، جب وہ لوگ دعا کریں گے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. ان کے ہاتھ اٹھانے سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعا کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد نصیب کرے گا. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اس لیے دعا کی نیت سے آپ اپنے اوپر فرض سمجھ لیں اس ویڈیو کو شیئر کرنا. کیونکہ بہت روتے ہیں لوگ، بہت روتے ہیں. ان کا درد انہیں پتا ہوتا ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کا درد کیا ہے جن کے پاس اولاد نہیں.
कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, भटकते हैं कि हमें औलाद हो जाए। वो तो छोड़िए, घर वाले खुद ताना देते हैं, शोहर छोड़ के चले जाता है, अगर मर्द में कमी है तो बीवी छोड़ के चले जाती। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करे। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो नंबर है, जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, ये नंबर तावीज़ात के लिए हमने रखा है। हमने 5 महीने का कोर्स बनाया है औलाद के सिलसिले में, तावीज़ात के सिलसिले में, कि हमारा ये 5 महीने का कोर्स है तावीज़ात का। इसमें बिस्मिल्लाह की तावीज़ है और इसमें बंदिश की तावीज़ है। तो बिस्मिल्लाह की तावीज़ को आपको पीना है और बंदिश की तावीज़ को आपको पहनना है। तो किसी का मिसकैरेज हो जाता है, हमल गिर जाता है, खुशी तो मिलती है लेकिन 2-3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है और प्रॉब्लम होती है। जितनी भी प्रॉब्लम है औलाद के सिलसिले में, तो ये जो तावीज़ात जो हमने 5 महीने का जो कोर्स बनाया है, आप इसका इस्तेमाल करें। ये जो नंबर है इस पर आप कॉल करें और अपने घर का एड्रेस दें और ये तावीज़ात को मंगा लें। इसका भी आप फायदा उठाएं। इसमें बिस्मिल्लाह की तावीज़ है और बंदिश की तावीज़ है, इसका भी फायदा उठाएं। लेकिन एक बात याद रखें कि इसके साथ साथ आप अमल भी शुरू रखें और अल्लाह से दुआ भी करें, क्योंकि इस तावीज़ में भी ताकत तभी पैदा होगी कि जब आप अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो दुआ की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि